यार आज ना मैं अपना स्कूल में था एंड ना मेरी जो एक मैम है ना, मेरी मैम, वो उन्होंने कुछ ऐसे लेक्चर दिया कि चलो तुमको कुछ मैं बताती हूँ, आई हैव टू टेल यू समथिंग। एंड उन्होंने ये बात बोली कि भाई देखो, मैं ना एक बात नोटिस करी है कि बच्चे मेरे से बोलते हैं कि ना मेरे पेरेंट्स वगैरह, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, मेरे आसपास के बंदे, माय सराउंडिंग्स, मेरे रिलेटिव भी हो गए, मेरे पेरेंट्स भी हो गए, मेरे भाई बहन भी हो गए, ज़्यादातर सब कुछ मेरे आसपास के बंदे है ना मुझे कंपेयर करते हैं कि देख उसके नंबर ऐसे, तेरे नंबर ऐसे हैं, देख उसका जे हो गया, देख उसका नीट हो गया, तेरा क्या हुआ, इस तरह की चीज़ है ना। पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, हर ज़्यादातर सब कंपेयर करते हैं। तो वो मैम वो बता रही थी कि भाई नहीं नहीं बेटा, तुम ना इसको गलत सेक्टर में मत लो, तुम ना इसको ऐसे लो कि ना लेते जाओगे। मतलब कहने का मतलब, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ये देखो ना कि भाई वो इतना, मतलब तुम क्यों बोल पा रहे हो उस चीज़ को, तुमको ऐसा फेस क्यों करना पड़ रहा है। वो तुमसे आगे है, उसके 20 नंबर है, तुम्हारे 10 नंबर क्यों है, तुमको 20 लेने चाहिए। उससे ज़्यादा नंबर लो, अपने आप से बोलो कि मैं उससे ज़्यादा नंबर लूँगा। एंड मैंने बोला कि अरे यार मेरे को पता है, मैं अपने चैनल पर 200 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ यार, अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि देखो ये मैडम भी यही 10-15 हज़ार रुपये में पढ़ाती है, ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर। एंड ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, एंड हमें तो सिस्टम से निकलना है। एंड तुम्हारे या तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह, तुम्हारी मैम वगैरह भी ये तुमको सेम चीज़ बोलती होगी, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। याद रखना भाई, देखो तुमने तो पूरा सिस्टम देखा ना कि ये मैम ने मुझे क्या बोला था, ठीक है, कि हाँ भाई यार उसके ज़्यादा नंबर आए, टॉपर है वो, तुम भी कोशिश करो ना, तुम टॉपर बनोगे, तुम्हारे आसपास के बोलते हैं तुमको, है ना। बट भाई समझ यार, ये ट्रैप है, ट्रैप मतलब ये सिस्टम का ट्रैप है। सिस्टम के अंदर घुसने की ट्राई मत करो, सिस्टम को हम देखेंगे और बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखने तक समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये एक रेस ही तो लगवा रहे हैं, हमको रेस के पीछे नहीं भागना है, हमको क्यों उसके पीछे भागना है। हर एक बंदा सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तुमको क्यों उसके पीछे भागना है कि हाँ मुझे उसके नंबर, उस पर जितने नंबर चाहिए। इंप्रूवमेंट होती है, जाहिर सी बात इंप्रूवमेंट होगी कि हाँ यार मेरे आज इतने, इस बार इतने नंबर थे, अगली बार इतने नंबर होंगे। बट मैं उसके पीछे क्यों भागूँ, मैं उसकी देखम देख क्यों करूँ, मैं उसकी होड़ करने की कोशिश करूँ। होड़ मतलब मैं यार उसके इतने, तो मैं भी इतने लूँगा, वो चीज़ क्यों करूँ, जिद क्यों करूँ मैं उसको देख के, ये चीज़ तो रॉन्ग है ना। एंड देखो वो सब इसलिए होता है क्योंकि देखो तुम लोग जान चुके हो कि भाई सिस्टम है, उनको सिर्फ नए नंबर चाहिए, तुम लोग जानते हो, इनको नॉलेज नहीं है, दिमाग इनका उस वैसे सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। इनको वो 10-15 हज़ार के मतलब बिल्कुल हल्का सा वेज मिलता है, हल्की सैलरी मिलती है, तो यार ये इनका दिमाग ऐसे ही हो रखा है। एक मैम जो 15 साल से एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रही है, वही सेम घिसा पीटा सिलेबस, तो देखो तुम लोग कुछ सोच समझ सकते हो उसकी मेंटलिटी क्या हो गई होगी ना। तुम उस पर उनको उन पर विश्वास करना ही नहीं है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कंपेयर मत करो, ये मत देखो कि उसके कितने मेरे कितने, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, मैं वो नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट। सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें मैं करता हूँ तो उसी हिसाब से तुमको बताऊंगा कि देखो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, भाई अगर मेरे 20 नंबर हैं, तुम्हारे 100 नंबर हैं, तो भाई मैं देखूंगा ना कि हाँ यार 20 नंबर हैं। कभी भी ये एक बिल्कुल मेन डिस्क्लेमर है इस वीडियो का। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ तुम्हारे 100 हैं, मेरे 20 है, कोई बात नहीं, मेरे थोड़े से तो कम है, कोई बात नहीं, 20 नंबर लेके क्या हो गया, मतलब 100 नंबर लेके क्या हो गया, चलना अपनी ऐसी जैसी करा, आई डोंट केयर, अरे चलना कोई बात नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, वो तुमसे बिल्कुल सबसे घटिया चीज़ है। उससे ज़्यादा तुम लोग किसी की रेस में घुस जाओगे, हाँ यार मेरे को भी 16 आने हैं, मैं भी टॉपर, जो कि सब नहीं बन सकते, बेशक वो कर लो, बट ये नहीं करना कि भाई हाँ मुझे कोई बात नहीं, बट वो फैक्टर नहीं आना चाहिए कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना नंबर आया है। मुझे हमेशा फ़र्क पड़ना चाहिए अपने रिजल्ट से, वो लोग रिजल्ट से नहीं पढ़ना चाहिए, अपने से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो नंबर टॉपेस्ट क्या है, तो ही है, तो मुझे उसकी तरफ देखने की क्या ज़रूरत है। मुझे सिर्फ ये देखना है ना कि अच्छा हाँ मैं भी 30 नंबर या 20 नंबर लाया हूँ, कम तो है, मैं अपने आप से सच बोलूँगा, कम तो है, कोई बात नहीं, मुझे इसको और इम्प्रूवमेंट करनी है, बस सिंपल छुट्टी, हमको रेस लगाने की क्या जरूरत है। मतलब वो मैम का एग्जाम्पल ही गलत है। देखो मैं जो सारी बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्जाम वगैरह नंबर वगैरह के पीछे नहीं कर रहा, वो सिर्फ यार स्कूलिंग लाइफ है, स्कूल का एग्जाम्पल है, तुमको थोड़ा सा इसी वे में एग्जाम्पल मैंने तुमको दे दिया। बट यार ये चीज़ लाइफ में भी लागू होती है कि कोई बंदा कहाँ स्ट्रीम करता है, तुमको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए ना, कंपेयर करने की क्यों नहीं था तुमको, कभी भी तुमको कंपेयर नहीं करना। बट इसमें एक फैक्टर आता है, ठीक है, 2 बात याद रखिए तुमको पूरी इस वीडियो के अंदर। सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बात यही है कि देखो पहले बात तुमको किसी से कंपेयर नहीं करना, बट तुमको खुद की रिलेशन होनी चाहिए, तुमको अपने देखो पहली बात है तुमको किसी से कंपेयर नहीं करना, अपने आप को, अपने नंबर देख रहे हो उसके नंबर देख रहे हो, अपनी लेवल देख रहे हो उसका लेवल देख रहे हो, अपनी जॉब देख रहे हो उसकी जॉब देख रहे हो, अपनी सैलरी देख रहे हो उसकी सैलरी देख रहे हो, डोंट केयर। बट साथ में ये भी याद रखना कि तुमको अपने रिजल्ट से फ़र्क पड़ना चाहिए। तुम्हारा रिजल्ट तुमको ऐसे दिमाग में दिखना चाहिए कि हाँ यार ये नहीं होना है तुम्हारे दिमाग के अंदर कि कुछ तो ना फेल हो गया, फिर थोड़े कम मार्क्स ला लगे, छोटी सैलरी, मतलब जैसे मान लो 25 साल के हो चुके हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो, है ना, एंड कुछ हो नहीं था, तो भाई वो पता क्या करते हैं कि यार कोई बात नहीं यार 12-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए, बस मैं उसमें खुश हूँ,
उनके जो अंदर की वो होती है ना एक चाहत, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो उनको दिख रहा है ना कि यार मैं तो 23, 24, 25 साल का हो चुका हूँ, मैंने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया, मैंने अभी 1 रुपये भी कमा नहीं पाया, और मेरे पेरेंट्स ने 12 साल स्कूल में लगा दिए और 10-15 मतलब 10-15 नहीं बट हाँ 12 साल और 5 साल की डिग्री भी दिलाई करवाई, बट मेरा तो कुछ स्टैंड ही नहीं कर पा रहा। बस 10-15 हज़ार की लग जाए, बट लग तो जाए, कुछ तो कमाने लग जाऊँ। ये चीज़ कभी होनी ही नहीं चाहिए, ना मार्क्स में और ना किसी चीज़ में। तुमको अपना रिजल्ट दिखना चाहिए एंड उसके ऊपर तुमको खेलना है कि हाँ यार देखो मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, बट साथ में मेरे को अपने रिजल्ट का फ़र्क पड़ रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सिर्फ मेरे को अपने आप को इंप्रूवमेंट लानी है कि हाँ अब मैं इस रिजल्ट को अच्छा कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि देखो अच्छा सबको करना है, अच्छा वो मैम वगैरह भी तुमको करवाना चाहती है, अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो, बट भाई तुमको अपने आप को देखना है, इन सब के पीछे मत पड़ना कि यार तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं। क्योंकि देखो उनकी मेंटेलिटी ओल्ड है, तुम्हारे टीचर एक सिस्टम का पार्ट है। वैसे तो पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही एक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, बट हमको इसमें जाना पड़ेगा। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि देखो हम वो ना फॉरेन की चीज़ देख के बोल सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम तो मैट्रिक्स नहीं चाहते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, वी वांट टू एस्केप द मैट्रिक्स। बट समझना इस बात को, या तुमको वही 12 साल स्कूल में जाने पड़ेंगे, तुमको वो ऐसे एक लूप बन चुका है, हर जनरेशन में ऐसा हुआ है। तुम भी अपने बच्चों को 12th तक स्कूल भेजोगे, उसके बाद वो डिग्री वगैरह तो तुमको करना पड़ेगा। बट सिंपल ये सिस्टम है कि पहले स्कूलिंग करी, फिर डिग्री करी, फिर एक जॉब मिली, उसको खाली देखो, उसके अंदर से जाओ, उसके अंदर घूमो, उसके अंदर रहो, बट उसमें बसो मत, उनके जैसा मत बनो, ठीक है। वो होता है ना, तुमने एक रील में देखा होगा, एक वुल्फ होता है, सारी काली काली भेड़िए हैं, फिर उसमें एक बीच में वाइट वुल्फ है, तो वो कह रहा है कि एक्ट लाइक देम बट डोंट डू एक्शंस लाइक देम, ठीक है। तुम खुद अलग करो। जैसे देखो मैं खुद का एक सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद की ऑडियंस इकट्ठी कर रहा हूँ, खुद की एक टीम बना रहा हूँ बढ़िया सी, खुद की, है ना, एक सर्वर, एक लोग, हमारी टीम जहाँ पर हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हर एक टीनेजर का, वो भी तो एक सिस्टम है ना। तो तुमको उस सिस्टम के अंदर रहना है, तुमको रहना पड़ेगा। तुम लोग अभी भी हो, मैं खुद अभी 11th-12th क्लास के अंदर हूँ, तुम भी किसी ना किसी क्लास के अंदर हो, देखो वो सिस्टम है, बट सिंपल उस सिस्टम के अंदर रहो, साथ में एक अपना सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करो कि मैं अपना कुछ ना कुछ ये जैसे सोशल मीडिया पे कुछ करने की ट्राई करता हूँ, मैं कोडिंग वगैरह सीख कर, टाइपिंग वगैरह सीख कर कुछ ना कुछ करूँगा, मैं अपना खुद का एक स्किल बनाऊंगा, स्किल से मैं एक जॉब ले लूँगा, स्किल से मैं कुछ बिल्ड करूँगा, मैं एक बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें पर ध्यान दो, ठीक है। बट कभी भी तुमको ना, ये मेरे एक सर भी बोलते हैं कि भाई कभी भी तुमको हार्ड वर्क से ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो थक चुका हूँ। वो होता है ना बंदे की यार 12th कर ली है, जैसे मैं तुमको बताया कि देखो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम में जबरदस्ती 12th भी करनी पड़ेगी, फिर एक डिग्री भी लेनी पड़ेगी। खासकर कुछ बच्चे तो देखो 12th के बाद छोड़ देंगे पढ़ाई, बट उसके बाद फिर कुछ डिग्री भी करेंगे, उसके बाद फिर जॉब लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ बंदे थक जाएंगे, एग्जॉस्टेड की यार बस यार 12 साल पढ़ाई कर ली, अब ये कर लिया, वो कर लिया, बट यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ना मुझे कोई जॉब मिली। डोंट केयर, तुमको वो एग्जॉस्टेड नहीं होना, ठीक है। सिंपल तुमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, अपनी एक आदत बना के रखो काम करने की कि मैं डेली वर्क करूंगा, मुझे वो 20 नंबर और तुम्हारे 100 नंबर से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे अपने नंबर से हमेशा फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पड़ रहा तो बेशक तुम्हारे नंबर से फ़र्क पड़े, मैं जलूंगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा, बट अगर मुझे तुम्हारे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अच्छी बात है, बट साथ में मुझे अपने नंबर से भी फ़र्क पड़ना चाहिए कि हाँ मेरे 20 आए थे, मेरे 20 क्यों आए हैं, अब मैं इस 20 को 25 ही करूँगा या 21 ही करूँगा, बस मेरा इतना गोल है उस 20 को 21 करना, मुझे 100 से मतलब नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन सेम है, सक्सेसफुल बनना, चाहे जॉब से हो चाहे बिजनेस से हो, ठीक है। मेरी तुम्हारी भी डेस्टिनेशन सेम है, मेरी भी सेम है, वही 100 नंबर, वही बेस्ट जॉब, वही बेस्ट सैलरी, वही कुछ ना कुछ बनना, वही सक्सेसफुल होना, बट उसके तरीके अलग अलग हैं। कोई अलग लेवल पर है, कोई अलग लेवल पर है, इसलिए समझना इस बात को, तुमको अपने लेवल को देखकर खुद से ग्रो करने की कोशिश करनी है। एंड ये स्कूलिंग सिस्टम होता है, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह यही बोलते हैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, एक बात होती है और ज़्यादा, जो ये चाहते हैं तुम्हारे 80 नंबर 100 में से, ये बोलते हैं कि यार 100 में से यार 90 तो होने चाहिए, फिर 90 95 तो होने चाहिए। वो तो सिस्टम है, सिस्टम में नहीं जाना, मैंने तुमको बोल दिया है। बट एक जेलसी फैक्टर भी है जो तुमको कभी दिमाग में आना नहीं चाहिए, भाई मैं तो जेलस हूँ, जेलसी फील होती है ना कि यार मैं तो फेलियर हो गया, ये हो गया वो हो गया, कभी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो समझना इस बात को कि सिस्टम घटिया है, इस सिस्टम पे थू है। इस सिस्टम में क्या होता है, 30-35 बंदों को एक रूम में बिठाया जाता है, जहाँ पे शिक्षा होगी, पढ़ाई होगी, वो भी एक पुराने ज़माने की, जो तुमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाली, तो तुमको कुछ भी एक तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस नहीं करेगी। वो मैथ्स वगैरह एक अलग चीज़ है, उसको छोड़कर। बट जो पढ़ाएंगे, जैसे मेरे को हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते थे, तो वो पुराने ज़माने की हिस्ट्री जो मेरी जीवन में कभी काम भी नहीं आएगी। बट समझना इस बात को, 30-35 बच्चों को सेम स्पीड में सिलेबस कराएंगे, सेम उनकी कॉपी होनी चाहिए, बट वो बंदे तो अलग अलग हैं, हर एक बंदे का पोटेंशियल अलग है, तुमको उस पोटेंशियल को देखना है और उस हिसाब से काम करना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या होता है, खुद पर ध्यान देने में क्या होता है, खुद पर ध्यान देने में क्या होता है। तुम अपने आप पर ध्यान दोगे, तुम लोग देखोगे ही नहीं किसके 20 है, किसके 40 है, किसके 100 हैं, सिर्फ अपने 10 को देखोगे, उसको 11 करोगे, अपने 10 को देखोगे और उसको 11 करोगे।
समझ चुके हो तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड इसलिए जो कंपैरिजन फैक्टर है ये तुम्हारे जीवन को खराब कर सकता है एंड तुम्हारे जो सक्सेस है उसको थोड़ा सा टाल सकता है, उसको ना यहाँ सरका सकता है ऐसे कि इधर उधर सक्सेस थोड़ी तुम्हारी है ना, एंड तुम लोग कुछ कर नहीं पाते हो। तुम्हारे दिमाग में ये एक घटिया डिप्रेशन वाला एक लूप होल क्रिएट करता है कि यार अब क्या करूँ यार, इसके इतने हैं उसके इतने हैं यार, मतलब क्या सिस्टम है ये, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा क्या लेवल है। डोंट केयर। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, याद रखना मैन आर डेली ब्रेव।